हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से साक्षी स्टडी पॉइंट में मैं अनिल शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लगभग आपका परसेंटेज वाला चैप्टर खत्म हो गया है, तो बस प्रैक्टिस करना बाकी है। तो प्रैक्टिस जब तक आप खुद से भरपूर नहीं करेंगे तब तक बहुत विशेष फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, हम टाइप बता सकते हैं, उस टाइप के 2 4 6 क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन अब पूरा तो सॉल्व नहीं करवा सकते। ठीक है, तो अब उसके आगे आज हम चलेंगे लाभ और हानि का चैप्टर, क्योंकि उसी से मिलता जुलता परसेंटेज से काफी हद तक मिलता जुलता है ये हमारा लाभ हानि का चैप्टर। तो हम लाभ हानि शुरू करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये कुछ डीलिंग वाला मैटर है, यानी कि व्यापार संबंधित शब्द हैं, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली, जब कोई दुकानदार हमको सामान बेचता है तो पहले उसे, अब घर से तो बनाता नहीं है, उसे भी खरीदना पड़ता है ना। तो ठीक है, वो जहां से खरीदता है, खरीदने को ही हम कहते हैं ये कि इसने क्रय किया है। ठीक है, और जिस मूल्य पर, यानी जिस रेट पर, जिस दाम पर, जितने रुपए में वह खरीदा है वह सामान कहीं से, यानी अपने बड़े दुकान से, उसे हम कहेंगे उसका खरीदने का मूल्य, यानी क्रय मूल्य। ठीक है, खरीदने का मूल्य यानी जो दुकानदार खरीदा है। ठीक है, खरीदने का मूल्य, इसे ही हम कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय यानी खरीदना। अच्छा, अब वो खरीदेगा तो वो हमारे पास आएगा और हम उसे पैसे देंगे तो वो हमें क्या करेगा, बेचेगा। ठीक है, तो जिस मूल्य पर वो हमको बेचेगा, पहले तो वो खरीदा था अपने बड़े दुकानदार से, तो जिस मूल्य पर खरीदा था उस मूल्य को हम कहेंगे कि उसने क्रय किया है इतने मूल्य पर, यानी उसका क्रय मूल्य इतना है। ठीक है, अब वो हमको बेचेगा तो बेचने का मूल्य जो होता है, बेचने का मूल्य, इसे ही हम कहते हैं बेचने का मूल्य, रेट, दाम, उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। मैथ की भाषा में विक्रय मूल्य। ठीक है, खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य, बेचने का मूल्य विक्रय मूल्य। अच्छा, तो वो क्यों खरीद बेच रहा है, खरीदने बेचने की प्रक्रिया वो क्यों कर रहा है? ठीक है, क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए होता है, यानी उसका भी कुछ लाभांश, मतलब उसे भी कुछ, ये जो मतलब उसे भी कुछ पैसा मिले। ठीक है, पैसा मिले। अगर उसको पैसा चाहिए होगा, जैसे वो मान लीजिए कुछ पैसे लगाकर वो खरीदता है, मान लीजिए 10 रुपए लगाकर खरीदता है। ठीक है, 10 रुपए उसका क्रय मूल्य है, 10 रुपए लगाकर खरीदता है और उसे ले जाकर वो कितने में बेचना चाहिए वैसे, तो वो बेचेगा लगभग, मान लीजिए 15 रुपए। अगर 15 रुपए में बेचेगा तो उसका क्या होगा, 5 रुपया बचेगा। 5 रुपया बचेगा जो कि उसकी जेब में जाएगा। ठीक है, कोई चीज पहले वो घर से अपने जेब से 10 रुपए लगाया, 10 रुपए लगा के बड़े मार्केट से कोई सामान खरीदा 10 रुपए के क्रय मूल्य पर, अब उसे बेचना है, बेचेगा वो 15 रुपए में। 15 रुपए में क्यों? क्योंकि उसे भी कुछ प्रॉफिट चाहिए होगा, यानी जब भी बेचेगा इससे बड़ा ही बेचने की ट्राई करेगा। ठीक है, तो जब इससे बड़ा बेचेगा तो जितना ज्यादा रहेगा, जितने का अंतर रहेगा यही उसका लाभ होगा, जितना अधिक में बेचेगा। ठीक है, तो ये हमारा, इसे ही हम बोलते हैं क्या, उसका लाभ बोलेंगे। ठीक है, ये जो 5 है, 5 रुपया, यही उसका लाभ होगा। ठीक है, अगर किसी कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि ये 15 हो जाता है, यानी उसको 15 रुपए में खरीदना पड़ा और बहुत मजबूरी में किसी कारणवश उसे 10 रुपए में बेचना पड़ा, तो इस बार क्या हुआ है, इस बार हुआ है 5 का माइनस। ठीक है, इस बार 5 का माइनस हुआ है, यानी 15 रुपए उसने लगाया, 10 ही पाया है, 5 अभी भी नहीं मिला है उसका खरीदने बेचने के बाद, यानी 5 रुपए का उसे घाटा हुआ है। ये घाटा हुआ है, ये फायदा हुआ है, फायदा या मुनाफा, मुनाफा। ठीक है, मुनाफा।
और ये उसको घाटा लगा है, ठीक है। तो ये वाला सौदा कोई भी दुकानदार नहीं करना चाहता। कोई भी दुकानदार ये थोड़े ही नहीं चाहेगा कि मतलब ज्यादा में खरीद कर कम में बेचे, ठीक है। कहते तो हैं, जैसे फेरी वगैरह वाले आते हैं तो घाटा तो हो रहा है हमारा, लेकिन ठीक है आप ले लीजिए, तो वो सिर्फ कहने की बातें हैं। रियल में अगर उसको घाटा लगेगा ना तो वो बेचेगा ही नहीं, ठीक है। तो यही जो हमारा फायदा या मुनाफा है और ये घाटा है, इसको ही हम गणित की भाषा में कहेंगे, इसको कहेंगे लाभ, ठीक है, लाभ। इसको कहेंगे हानि, ये वाला -5 हो जाएगा तो 5 रुपए की हानि, माइनस की जगह पर हानि कहेंगे। और अगर प्लस है यानी प्लस यानी कुछ साइन में होगा फिर भी प्लस होगा, तो ये जो प्लस है हमारा इसे बोला जाएगा लाभ। कब? जब खरीदा कम में बेचा अधिक में, तब उसको लाभ हुआ। जब खरीदा अधिक में बेचा कम में तो उसको हानि यानी घाटा हुआ, ठीक है। और ये हो गया हमारा तब लाभ, ये हो गया हानि, और ये हो गया क्रय 10 रुपए, ये हो गया 15 रुपए विक्रय, ये 15 क्रय 10 विक्रय, ठीक है। आई होप लाभ हानि क्रय विक्रय समझ गए होंगे। जैसे देखते हैं कि अगर कहता है, ठीक है, अगर कहता है कि कोई व्यापारी मान लीजिए इस पेन को, यह पेन कोई व्यापारी 5 रुपए में खरीदता है, ठीक है। व्यापारी 5 रुपए में यह मार्कर खरीद लिया, ठीक है। अब इसे लाकर मुझे 6 रुपए में बेच दिया, ठीक है। 6 रुपए में मुझे बेचा, तो अभी उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो हम देखेंगे कि उसने खरीदा था कम रुपए में, 5 रुपए लगाए थे और उसके पास बाद में 6 रुपए हो गए। यानी अगर 5 रुपए अपना निकाल भी दिया तो भी उसके पास 1 रुपया बचा है, और ये जो बचा है यही है उसका लाभ, ठीक है। और अगर इसी का उल्टा हो जाता, यानी वो 6 रुपए में खरीद कर मुझे 5 रुपए में बेचता, 6 रुपए में खरीद कर और मुझे 5 रुपए में बेचता, 6 रुपए में खरीद कर मुझे 5 रुपए में बेचता। अगर 6 रुपए में खरीद कर मुझे 5 रुपए में बेचता, तो उसे फिर अगला पेन खरीदने के लिए क्या होता कि कहीं से और ऐड करना पड़ता, यानी कहीं से और 1 रुपया ऐड करना पड़ता ताकि उसका फिर से 6 हो जाए, क्योंकि 5 मैंने उसे दे दिए, अभी उसके पास 5 ही रुपए है। अगला पेन वो खरीदने जाएगा तो 6 रुपए का आएगा, तो 1 रुपया कम में पड़ेगा, ठीक है। तो 1 रुपया वो अपने घर से लेगा, तो जब घर से लेगा तब हानि होगी, ठीक है, व्यापारिक हानि होगी। तो अब इसी पर बेसिस कुछ सवाल होते हैं। अब जैसे लाभ और हानि तो आप समझ गए, ठीक है, लाभ और हानि आप समझ गए। अब इसी पर बेसिस हम कुछ और देखेंगे, मतलब टेक्निकली फार्मूले के रूप में, कि लाभ बराबर हमारा क्या होगा, कि लाभ इज इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो हमने किया था। जैसे विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 15 रुपए है। अगर यहीं पर रखेंगे 15 रुपए तो 15, और यहाँ पे माइनस क्रय मूल्य यानी 10, तो लाभ मुझे कितने का हुआ, 5 रुपए का हुआ, ठीक है। गणित में यही होता है कि जब कहा जाए कि किसी चीज का विक्रय मूल्य 15 रुपए है, क्रय मूल्य 10 रुपए है, तो बताइए उसे कितने का लाभ या हानि हुआ। तो आप ऐसे करके बता देंगे 5। अच्छा 5, अब लाभ हुआ या हानि? अगर इसके आगे माइनस साइन आ गया है, विक्रय मूल्य पहले लगाने पर माइनस साइन आ जाएगा, तो हानि होगी, ठीक है, तो हानि होगा। अन्यथा या तो प्लस साइन या कुछ ना आए तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, उस अवस्था में उसे लाभ होगा, ठीक है। अब अगर इसी का क्रम बदल दें कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्या होगा? दूसरे कंडीशन में जब यहाँ पर 15 था, यहाँ पे 10 था, ठीक है, तो ऐसे होगा क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है। तो जब क्रय मूल्य हमारा ज्यादा रहेगा, विक्रय मूल्य हमारा कम रहेगा, तो हमको पॉजिटिव तो इस दशा में भी मिला,
लेकिन इधर अभी क्रय मूल्य लेफ्ट साइड है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा रहे हैं, जबकि हमको घटाना किससे था, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाना था। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 5 रुपए तो लाभ या हानि हुआ है, लेकिन लाभ या हानि हुआ है ये पता करने के लिए हमको विक्रय मूल्य पर ध्यान देना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य के सामने माइनस है, यानी विक्रय मूल्य छोटा है और क्रय मूल्य अधिक है, यानी हानि हमको हुआ है, क्योंकि लगाए हम ज्यादा पैसा थे, निकला हमारा कम पैसा, तो हमको हानि हुआ है। ठीक है, अब जो भी लाभ या हानि निकलता है, जो भी लाभ या हानि निकलता है, ठीक है, जो भी लाभ या हानि हमारा निकलेगा, तो जैसे मान लीजिए इसी कंडीशन में 5 रुपए हमें लाभ हुआ, तो ये किस पर हुआ, कितना रुपया खर्च करने पर हमको 5 रुपए का लाभ मिला। तो हमारा ये तो 15 हमको मिला है, खर्च हमारा कितना हुआ है, खर्च हमारा हुआ है 10 रुपया। तो हमको 10 रुपया जब हम खर्च किए तो 5 रुपए का लाभ मिला। ठीक है, अब अगर लाभ प्रतिशत पूछता है तो ऐसे ही होता है कि 10 रुपए जब हमने खर्च किए तब हमको जाके 5 रुपए का लाभ मिला, और प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे, प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो भी निकल का है, यानी कितना आ जाएगा, 50%। 50%। तो प्रतिशत वाले चैप्टर में आप समझ चुके होंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और ये हमारा आ जाएगा 50%। तो जब कभी भी लाभ निकालते हैं हम, तो वो निकलता है हमारे किस पर, खरीदने वाले मूल्य पर, यानी क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है जैसे कुछ हम लेते हैं फिर मरम्मत करवाते हैं, जैसे दुकानदार कुछ लेता है तो वो प्रिपेयर पहले से ही नहीं होता, यानी पहले से ही तैयार नहीं होता है, उसको तैयार करवाना पड़ता है, उसमें कुछ सुधार करवाना पड़ता है। तब जैसे हमने मतलब मान लीजिए मैं बाइक का कोई व्यापारी हूँ, तो हमने पुराना बाइक लिया, खटारा वाला एकदम, ठीक है, एकदम खटारा वाला बाइक लिया, खटारा बाइक। ठीक है, अब ये वैसे तो कोई चलाएगा नहीं। ठीक है, मैं बाइक का व्यापारी हूं, मैंने खटारा बाइक किसी से लिया, मान लीजिए 10,000 में मैंने लिया है। ठीक है, 10,000 में मैंने वो बाइक खरीद लिया। अभी वैसे तो चलेगा नहीं, तो हम बेचना भी चाहेंगे, हम तो व्यापारी हैं, हम ले लिए, लेकिन हमसे जो खरीदेगा वो चलाने वाला खरीदेगा। ठीक है, तो उसको चलती गाड़ी चाहिए, और चलती गाड़ी ये तो खटारा है, तो हमको कुछ पैसा खर्च करके मरम्मत करवानी होगी। मान लीजिए 2,000 रुपये, 2,000 रुपये ये लगा हमारा मरम्मत का। ठीक है, 2,000 रुपये मरम्मत का लगा, तो अभी हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य तो हमारा 10,000 ही है, बाकी मरम्मत हुआ है 2,000 रुपये का। और तो अब हमारा कुल कितना पैसा लगा, हमारी जेब से कितना पैसा गया, कहने का मतलब सिर्फ खरीदना ही काफी नहीं है, हमारा कितना पैसा जा रहा है, एक्चुअली लागत हमारा यह है, लागत यानी कितना लग रहा है। ठीक है, तो लागत हमारा लगेगा कितना, 10,000 उसके पीछे, 2,000 मरम्मत के पीछे, टोटल हो गए 12,000। तो अब हमारा लागत कितना आ जाएगा, तो इस कंडीशन में लागत देखते हैं, तो लागत बोलते हैं क्या कि क्रय मूल्य प्लस मतलब यानी जितना भी रुपया हमारे जेब से खर्च हुआ है। तो पहले तो एक बार 10,000 रुपया खर्च किए, फिर 2,000, तो 12,000 टोटल खर्च किए, तो अभी लागत मूल्य हमारा हो जाएगा 12,000 रुपया। ठीक है, ये 12,000 रुपये लागत मूल्य हो जाएगा। अब हमको अगर लाभ या हानि लेना होगा, तो अब हम क्रय मूल्य पर लाभ हानि नहीं लेंगे, अब हम लेंगे लाभ या हानि लागत पर। अब इसको अगर हम 12,000 की बाइक को, खटारा बाइक अभी तो एकदम ठीक ठाक हो गई है, बढ़िया कंडीशन में, अब हम इसको अगर 15,000 रुपये में बेच देते हैं, 15,000 में
किसी लल्लू को बेच दिए हम, ठीक है, लल्लू को बेच दिए। अभी 15,000 में बेच दिए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये बेचने का मूल्य हो जाएगा, खरीदने का मूल्य 10,000, 2,000 मरम्मत, लागत 12,000। तो अब हम लागत को हटाएंगे तो इसमें डिफरेंस कितना है, ये 3,000 रुपया ज़्यादा है और यही 3,000 रुपया मुझे मिलेगा फायदे के रूप में, 3,000 का मेरा फायदा होगा, तो यही हमारा लाभ होगा। अब लाभ ये हुआ है 3,000 लाभ तो हुआ है, लेकिन किस पर हुआ है, 10,000 पर नहीं, ये 12,000 पर हुआ है। 10,000 वैसे तो बिकता ही नहीं, 10,000 रुपये का अगर हम बेचना चाहते तो ठीक है, क्योंकि खटारा थी, तो हम 2,000 और लगा के 12,000 कर लिए। तो अभी हमारा जो लाभ हुआ है ये टोटल हुआ है 12,000 रुपये पर। अगर अब हमको प्रतिशत निकालना हो तो 3,000 का लाभ 12,000 रुपये पर प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 100 का गुणा कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है, हमारा आ जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा लाभ, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आई होप समझ गए होंगे इस टाइप का। ये तो हो गया हमारा लाभ प्रतिशत, लाभ। हानि का हमने इंट्रो करवाया, लेकिन हानि प्रतिशत क्या होता है, इसे हम कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु हम यही मारकर, ठीक है, मारकर किसी दुकानदार ने मुझे यह मारकर 5 रुपए में वो पहले खरीदा, 5 रुपए में खरीदा किसी बड़े दुकान से, तो ये मारकर या पेन उसने 5 रुपए में खरीदा, ठीक है, 5 रुपए में खरीद लिया। अब भैया हमको पढ़ाना था या पढ़ना था, क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो हम गए उसके पास और ले लिए। तो हम उससे खरीदे, हमको कितने में उसने बेचा, 4 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो 4 रुपए में हम खरीद लिए उससे, वो दे नहीं रहा था, बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा हमको कि भैया हमको काम है, बहुत ज़रूरी काम है, ऐसा वैसा, तो उसने 4 रुपए में हमको बेच दिया, ठीक है। अभी उसका क्या होगा, अभी उसका होगा हानि, 1 रुपया उसके घर से जाएगा, यानी जब वो अगला पेन खरीदने जाएगा तो उसके पास रहेगा सिर्फ 4 रुपया, ठीक है। तो क्रय, यही क्रय उसका हो जाएगा क्रय, और ये हो जाएगा विक्रय, ठीक है, ये विक्रय, ये क्रय, ये विक्रय। अभी देखिए क्रय बड़ा है विक्रय से, क्रय बड़ा है विक्रय से, ये चिड़िया चोंच आप 3-4 में पढ़ चुके होंगे कि जो बड़ा होता है, बड़ा 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 की तरह चिड़िया का चोंच खुलता है, छोटा, ठीक है, अगर जैसे दो जीव हैं, कोई चिड़िया उन्हें खाने बैठी है, तो जिस तरफ बड़ा जीव रहेगा चिड़िया पहले उधर चोंच खोलेगी, ठीक है। तो ये बड़ा की तरफ ये होता है और छोटे की तरफ ये होता है, ये बंद वाला खुलेगा बड़ा की तरफ, तो ठीक है। यानी क्रय बड़ा है अगर विक्रय से, तो क्या होगा, इस कंडीशन में हमारी हानि होगी, यानी अगर उसने ज़्यादा पैसा लगा खरीदा होगा और कम में बेच रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ पैसा उसके घर से जाएगा, जो उसने बचत जमा पूंजी बचा के रखा होगा, ठीक है। तो 1 रुपए की हानि होगी ऐसे कंडीशन में। तो हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस कंडीशन में होगा हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, नहीं तो आप ऐसा ही करें कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य जो आएगा माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो घर से जा रहा है, तो यक्स हमारा माइनस में आएगा। अब ये अगर माइनस में आ गया है तो किस पर आया है, हमारे जो कुछ भी आएगा हमारे क्रय मूल्य पर, लाभ या हानि जो कुछ भी होगा हमारे क्रय मूल्य पर, यानी कि उसने किसी व्यक्ति ने ये 5 रुपए का मार्कर था, 5 रुपए का मार्कर था, उसने 4 रुपए में ही बेचा, ठीक है, 5 रुपए का मार्कर 4 रुपए में ही बेचा, तो 1 रुपया तो उसको घाटा लगा, ठीक है,
₹1 का उसका नुकसान हुआ, ₹1 का नुकसान हुआ, लेकिन हुआ है किस पर? जब उसने ₹5 खर्च किए तब उसको नुकसान हुआ है। तो ₹5 खर्च करने पर उसे नुकसान हुआ है। और अगर प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है, ये यहाँ पर हमारा आएगा ऐसे कंडीशन में 1 -1 आएगा। तो हम माइनस छोड़ के बाकी जो संख्या रहेगी उसे लेंगे, ठीक है। माइनस छोड़ के जो संख्या रहेगी उसे लेंगे। और 1 किस पर हुआ है? 5 पर हुआ है। परसेंटेज निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है, तो गुणे 100 कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा हानि प्रतिशत। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं हम, ठीक है। अब देखते हैं कि राम ने गणित की पुस्तक ₹200 में खरीद कर शाम को ₹250 में बेच दिया। ₹200 में खरीद कर शाम को ₹250 में बेच दिया। तो लाभ होगा अथवा हानि होगा, जो होगा वो कितने का होगा, दोनों ज्ञात करना है हमें। तो हम देखेंगे कि उसने खरीदा, उसके खरीदने का मूल्य यानी क्रय मूल्य, जिसको गणित की भाषा में क्रय मूल्य कहेंगे, तो वो कितना है इसका? ₹200 है। तो क्रय मूल्य इसका 200 है। अगर क्रय विक्रय में कंफ्यूजन ना हो तो ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन यही कंफ्यूजन इनको कठिन बना देता है, ठीक है। तो ₹200 में खरीदा, अभी इसको खरीद कर ₹250 में बेचता है। तो बेचना यानी विक्रय करना, तो बेचने का मूल्य यानी विक्रय का मूल्य, तो वो हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। कितना हो जाएगा? ₹250, ठीक है। ₹250 विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य। अब इसको लाभ हो रहा है या हानि, तो ये पता करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य यानी 250 माइनस 200 बराबर ₹50। ₹50 क्योंकि इसके आगे निगेटिव का साइन नहीं है, अतः लाभ होगा। अगर निगेटिव का साइन आ जाए यानी 250 इधर होगा, 200 इधर होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हानि या लॉस, ठीक है। अगर अब पहली बात तो हमारा लाभ इतने रुपए का आ गया, ठीक है। कितने पे इतना लाभ हुआ है? जब ₹200 उसने खर्च किए तब जाके उसे ₹50 का लाभ मिलता है, ठीक है। तो अगर हमको प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत, लाभ आ गया तो हमको मालूम है कि लाभ ही होगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो लाभ प्रतिशत हम इसको नाम देंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो 50 का लाभ हो रहा है। 50 का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है? कितने रुपए खर्च करने पर उसे हो रहा है? तो ₹200 खर्च जब वो करता है तब उसे लाभ होता है। और प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे। 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 00 से 00 कैंसिल और 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 25 दूना 50। तो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा 25% लाभ। 25% का उसे लाभ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राम ने, अभी फिर वही राम है, फिर वही गणित है, केवल कुछ बदला है तो खरीदने और बेचने का मूल्य। तो राम ने गणित की पुस्तक, वही गणित की पुस्तक पुरानी वाली, बाद में खरीदा तो थोड़ा महंगा मिला, तो ₹250 में खरीद कर शाम को ही इस बार 200 में बेच दिया। बोला कि भाई पिछली बार हमने आपसे ज्यादा लिया था तो इस बार आप ये ले लीजिए, ठीक है। तो राम ने गणित की पुस्तक ₹250 में खरीद कर शाम को ₹200 में बेच दिया। इस बार क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। लाभ होगा या हानि होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो इस बार खरीदा कितने में? 250 में, तो उसका खरीदने का मूल्य 250 हो गया। इसी को हम कहेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कभी कभी अंग्रेजी में कहते हैं इसे कास्ट प्राइस। कॉस्ट क्रय यानी लागत, प्राइस या सीपी लिखा आता है, ठीक है, सीपी। तो सीपी हो जाएगा 250।
अब ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय यानी बेचना यानी सेलिंग करना, सेलिंग, और मूल्य यानी प्राइस, ठीक है। तो इसको देता है क्या, एस पी शॉर्ट में, एस पी। तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 200 रुपये में बेचा, 200 रुपये, ठीक है। 250 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेचता है, बहुत बड़ा बकलोल है। तो कितना हो जाएगा, 250 में खरीद कर 200 का बेच रहा है। तो अगर हमको लाभ निकालना है तो लाभ हम रखेंगे ऐसे, लाभ, लाभ। अभी देखते हैं विक्रय मूल्य 200, 200 माइनस 250। अब दिक्कत हो गई, तो 200 में से 250 घटाने हैं, तो 200 में से 200 तो घट ही जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 50 अभी इधर और है, लेकिन इसके आगे क्या है, माइनस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -50, -50 रुपये, ठीक है, -50 रुपये। तो ये पूछ रहा था कि हमारा लाभ कितना हुआ, ये बताओ। अभी लाभ का क्या करें, आगे माइनस लग गया यानी हानि हो गया, उसका घाटा हो गया, ठीक है, घाटा हो गया। कितने रुपए का हुआ है, 50 का। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि घाटा हुआ है भाई साहब। तो ये 50 का घाटा हुआ है। अब ये यानी घाटा हुआ है तो उसको हम कहेंगे हान, यानी हान कितने का हुआ, हान जब लगा देंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, तो हो जाएगा 50 रुपए की हानि हुई है, 50 रुपए की हानि हुई है, 50, ठीक है, 50 रुपए की हानि हो गई साहब, 50 रुपए की हानि हो गई। ये हानि या लाभ किस पर हुआ है, कितने रुपए खर्च करने पर हुआ है। तो जब 250 रुपए खर्च किए उसने, तब जाके 50 रुपए की हानि हुई, ठीक है, ऐसे नहीं फ्री की। तो 250, अगर हमको हानि प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत निकालना हो, ठीक है, हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि कितने का हुआ है, 50, और फ्री का हुआ है जी नहीं, 250 रुपए खर्च किए हैं तब जाके हमको ये हानि मिली है, ठीक है। वो प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया। अभी 5 बचे 25 और 20 पंजे 100, तो हो गया कितना, 20%। 20% क्या हुई है, हानि हुई है, ठीक है, 20% की हानि हुई है, ठीक है। तो बस आज इंट्रो ही था, कल से बढ़िया से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर ना अच्छा लगा हो तो शेयर तो विशेष तौर पर करें, ताकि जो आप झेल रहे हैं वो औरों को भी झेलने का मौका मिले, ठीक है। धन्यवाद।